अब हमारे दरमियान शायर और एक्टर जाकिर तन्हा साहब तशरीफ फरमा है जी। उनके लिए उनकी नज़र एक शेर है, जलाकर दिल जाकिर साहब, जलाकर दिल चिरागों को पशेमा कर दिया हमने, जलाकर दिल चिरागों को पशेमा कर दिया हमने, अंधेरा ही अंधेरा था चरागा कर दिया हमने। अवध की शाम क्या होगी हमारी शाम के आगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। अवध की शाम क्या होगी हमारी शाम के आगे, घना जंगल खैमे को दरक्षा कर दिया हमने। आइए जाकिर तन्हा साहब से उनके कलाम समाप्त करते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच मेहराज सिद्दीकी साहब, आरिफ शेख साहब बीजेपी के अध्यक्ष, एमएनएस, बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं दोस्त। एक्चुअली ये मुशायरे का नाम एकता मुशायरा रखना था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पार्टियों के। याजुद्दीन साहब कहाँ है भाई? इजाजत बगैर तमीज के। हाँ, 4 मित्रों से पहले स्टार्ट करता हूँ। कहीं से ढूंढ कर लाओ बहू तुम चांद सी जाकिर, हाँ, कहीं से ढूंढ कर लाओ बहू तुम चांद सी जाकिर, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है। वाह वाह, सताने का जवाब नहीं। कहीं से ढूंढ कर लाओ बहू तुम चांद सी जाकिर, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है, मगर कौन समझाए बताए मेरी अम्मा को, बहू जो हो चांद सी तो दिन में तारे भी दिखाती है। बहुत को नया सूरज है चढ़ता जा रहा है, नया सूरज है चढ़ता जा रहा है, जुनून शौक बढ़ता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या नया सूरज है चढ़ता जा रहा है, जुनून शौक बढ़ता जा रहा है, बुढ़ापे में हुई है जब से शादी, कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात। आपके आपका साहब, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। अच्छा, 2 बार पढ़ने का जवाब नहीं। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं, वो बड़े ही नेक है मेरी गली में एक मौलाना, वो फिल्में देखकर आंखों पे इस्तगफार पढ़ते हैं। हाँ, बहुत वो आजाद शायरों को दाद देना ना भूले। उनकी आपकी दादी इनका समरा है और इनकी मेहनत का जो है समरा है। आप लोग जोरदार तालियों से जनाब जाकिर साहब का इस्तकबाल करें। बेदार तो बते जनाब जाकिर साहब, आपके लिए 2 लाइनें हैं। जी हटाओ। तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। जी हटाओ। तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। अच्छा है, आपके पगार पे आने का जवाब नहीं। और मैंने उसे दिया खरीद के 2 BHK। मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया भाई, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, यही कह कह के तुझे सबने बनाया। अच्छा, कुछ सीरियस हो जाए भाई। आज के मसले पे हालात हाजरा जो आज का मुद्दा है, हमारी माँ बहनों के साथ जो होता गलत उसके ऊपर है भाई। आसिफा हो, निर्भया हो, हंसी मजाक चलते रहेगा, कुछ सीरियस साइड हो जाए। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। बहुत जोरदार दरिया। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया।
सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची कोई मदद को आगे ना आया। नूर साहब तो सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। बहुत को बहुत अधिकारी है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया नूर साहब, शुक्रिया नूर साहब, बहुत बहुत नूर साहब हमारे उस्ताद हैं, बहुत बहुत बहुत। याद रखो, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। बेशक बहुत अच्छा कर। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वक्त है सर अभी क्या वो आपका सुना दूं, फिर बोला ये आता। अरे चलिए बहुत अच्छा है। नूर साहब का एक पसंदीदा है, आदमी जब तक जिंदा रहता है लोग बहुत मिलने आते हैं, बहुत उसके शोहरत के साथी होते हैं। जब वो बीमार होता है लोग आयादत करने नहीं जाते हैं। बेचारा वो हताश होकर जहर खा के मर जाता है। मरने के बाद लोग बोलते बड़ा अच्छा आदमी था। जीते जी कोई नहीं बोलता अच्छा आदमी था, यानी अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। उसके ऊपर है दोस्तों, नज़्म में सुनिएगा, दिल को लगेगा आपको प्लीज। बड़ा अच्छा आदमी था, है ना, बड़ा अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से अंदाजे पर, ये बात तुमने कह दी यकीन से अंदाजे पर, अब कुछ ना कुछ कहना तो बनता था ना उसके जनाजे पर। ये बात तुमने कह दी यकीन से अंदाजे पर, अब कुछ ना कुछ कहना तो बनता था ना उसके जनाजे पर। तुम नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता, अगर वो सुनता तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया। हफ्ते भर से पूछ रहा था वो, उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। जब वो पूछता था मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, तुम हंसकर कह देते थे यार तू इसके सिवा कुछ कहेगा या नहीं। काश काश हंसी और ठहाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता। काश जिस रास्ते पे उसने आखिरी बार तुमने अलविदा कहा था वहां रुककर पीछे मुड़कर देखा होता, तो तुम जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था। उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। वहीं पेड़ के नीचे सड़क के किनारे बैठ जाया करता था, आते जाते हुए मुसाफिरों से रूठ जाया करता था। तुम्हें पता था ना, हम सबसे बहुत दिनों से बड़ा दूर दूर अलग सा रहता था। अपने घर में पलंग पर लेटे हुए पंखों और दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने मिलो मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं की वो तुमसे बातें करनी है। और तुम जिंदगी कैसी जीनी चाहिए इसी फर्जी बातें भेजकर, दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेजकर, तुम्हें लगता था वो बहल जाएगा। बहला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी संभल जाएगा। वो संभला पर खुद को समझा ना सका, तुम्हारी बनावटी बातों में अपने आप को उलझा ना सका। हाँ, तुम्हारी बातों को पढ़कर सोचता था कि मेरे पास ही जीने की हसरत क्यों नहीं है, इस जिंदगी में मेरे सिवा किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है, जरूरत है। काश कि उसे एहसास दिला दिया होता
काश कि उसे गले लगाकर पास बिठा लिया होता, काश ये जानते कि जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता था, काश ये समझते कि वो बोलते बोलते खामोश कैसे हो जाता था, काश कभी उसके लिए उसे लड़ लिया होता, उसके घर की दीवारों से ज्यादा उसकी डायरी को पढ़ लिया होता, तो तुम जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, उसके बहुत सारे लोग थे पर कोई अपना नहीं था, उसके बहुत सारे लोग थे पर कोई अपना नहीं था। जाकिर साहब, हमारे डाइस पे जनाब नसीम फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल। आइए, मुबारक। आइए नसीम फैजी साहब तशरीफ लाए। हाँ, उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, उसके बहुत सारे लोग थे पर कोई अपना नहीं था। हमारे दरमियान अख्तर इलाहाबादी साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। काश काश हम में से कोई तो वक्त से पहले उसके घर पे पहुंचा होता, तो उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले उसने कुछ तो सोचा होता। कहते हैं कि रिश्तों में डोर होती है, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी, जिस मेज पर दवाई की शीशी थी वही माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। पर उस वक्त कोई अपना कोई उसके पास नहीं था, कहने को बहुत सारे दोस्त थे पर कोई दिल के खास नहीं था। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत की जानिब समझा, इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत की जानिब समझा, इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते जिंदगी से एक हुनर सीखता गया वो, अपने आखिरी खत में एक बात लिखता गया वो कि ये मेरी मनमर्जी है, मेरे दोस्तों को इसमें शामिल मत करना, वहां जाके परेशान हो जाऊं, इतना काबिल मत करना। और तुम्हें जब जिंदगी बेअसर मिली, तुम्हें जब उसके जाने की खबर मिली, तब तुम्हें यकीन हुआ वो सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आए हो वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता सबसे जुदा कहने आए हो, जब तक वो था तब तक मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर, शुक्रिया साहब। खैर, वक्त की पत्तों से जब लम्हों की धूल हटाओगे, जब उसकी कब्र पे तुम फूल चढ़ाने जाओगे, तो थोड़ी सी बेअदब सी, अजब सी लेकिन नाराज आएगी, थोड़ी सी बेअदब सी, अजब सी लेकिन नाराज आएगी। उसकी कब्र की आखिरी मिट्टी से वो आखिरी आवाज आएगी, आवाज कहेगी, मिट्टी की आवाज कहेगी। ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, मुझ जैसे अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। अब मुझ जैसा कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाके उसे तोहफे देना और उस दवाई की शीशी को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसके दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बात, आखिरी लाइन, ये बातें हम सबको पता है, सब जानते हैं, बस कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज तक तशरीफ लाए। रहमान साहब आइए। आप मुशायरा कमेटी की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। रहमान साहब के लिए 4 मिसरे हैं मेरे पास। हमारे दरमियान जफर इमाम और नबील मकानी साहब तशरीफ फरमाए, बराए करम उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ। जफर इमाम भाई साहब जल्दी आओ आप इधर। हाँ, आइए आइए। कभी चश्मे अब्रो बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, कभी चश्मे अब्रो बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। बहुत खूब। क्या क्या सर लगाइए, क्या चलेगी? 2-3 अशआर। हाँ, उसकी गली से जब मेरा जनाजा गुजरा वो अपने घर में करते रहे मुजरा, उनकी गली से जब मेरा जनाजा गुजरा वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क मेरे जनाजे पर बहाने नहीं आए, वो आखिरी सलाम में भी हाथ मिलाने नहीं आए। कमबख्त का ये रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को फरमाया, जनाजा वापिस ले चलो यारों, कल इसी वक्त फिर ट्राई मारो। अच्छा, ट्राई मारो का जवाब नहीं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया जफर भाई। जनाजा वापिस ले चलो यारों, कल इसी वक्त फिर ट्राई मारो। 7 बार ट्राई मारी गई, 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पर उसने मुखड़ा दिखाया, मैंने कहा जाने मन बहुत देर बाद तरस खाया। 8वीं ट्राई पर उसने मुखड़ा दिखाया, मैंने कहा जाने मन बहुत देर बाद तरस खाया। वो बोली ये तरस तुम पर नहीं खाया है, ये तो जनाजा उठाने वालों पर आया है जिनको तुमने खामखा 8 बार दौड़ाया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
भाई सदर मुशायरा कहाँ है? मैं आवाज दूं भाई? जनाब निशात साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। निशात साहब आ गए, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। आइए निशात साहब हमारे, आइए सर, आइए बोलिए सर। और भाई जनाब आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें। जी ये मुशायरा ना गौसे आदम दस्तगीर सदगम वली दरगाह कमेटी की जानिब से इनका इनकाद किया गया है, जिसके रवा हमारे अब्दुल रसीद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सदर मुशायरा निसार साहब भी तशरीफ फरमा है, रहमान साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये मुशायरा के कन्वीनर जनाब अशरफ कुरैशी साहब की कन्वीनर में ये मुशायरा का इनकाद हुआ है। जोरदार इन सबों के लिए तालियां। क्या आपके सामने उसकी टोपी इसके सर घुमाओ ना, कोई करतब कोई हुनर दिखलाओ ना। किसी भाई किसी शायर का मैं पढ़ देता हूँ, अच्छा है आपके लिए। इसकी टोपी उसके सर घुमाओ ना, कोई करतब कोई हुनर दिखलाओ ना, हमारे पास भी बंगला होंडा कारें हो, अब्बा तुम भी एमएलए बन जाओ ना। सर आप जो, हाँ भाई बहुत वक्त बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं शायद। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, ये देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, बोली ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बहुत खूब। बोली मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मियाँ भी होशियार था, निशात भाई जैसा बड़ा कारोबार था। मियाँ भी होशियार था, निशात भाई जैसा बड़ा कारोबार था। करीब आया, कंधा सहलाया, बोला पगली तलवारों का जमाना गया, तलवारें दिखती हैं कहीं। तलवारों का जमाना गया, तलवारें दिखती हैं कहीं। ये तो रिवॉल्वर का जमाना है, एक रिवॉल्वर में 6 गोली रहती है कि नहीं? बहुत खूब जाकिर साहब, बहुत खूब। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही आपकी समातों को शुक्रिया भाई। दोस्तों क्या क्या सुनाऊं सर, बताइए आपकी इजाजत। हमारे निसार साहब है, बहुत खास दोस्त भी है और जिम्मेदार आदमी है। हुक्म आपका सर, बोलिए। जाकिर साहब हाँ तो शॉर्ट कीजिए। बोलिए, आखिरी शुराए के नाम। नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं भाई, चलो ओके। क्या बताइए भाई, नूर साहब बोलिए ना, बोलिए बताइए आखिरी कलाम। आखिरी कलाम एक अपने पसंद का। सावन की पूर्व, हमारे यूपी वाले हैं दोस्तों, हमारे यूपी वालों का एक ख्वाब होता, बम्बई में आता तो हम लोग घूमते हैं बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव, जू, तो बड़े बड़े घर देखते हैं, तो जिन घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है वो हमारी औकात में नहीं होते हैं। जैसे बंगला शाहरुख खान अमिताभ का, तो जिन घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है वो हमारी औकात में नहीं होते हैं, और जो हमारी औकात में होते हैं उन घरों में पानी नहीं आता है। बड़ा लफड़ा है भाई। हाँ हमारे यूपी वाले उनके लिए खास तौर से आखिरी कलाम। शुक्रिया भाई शुक्रिया। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब। अच्छा, तलैया गायब का जवाब नहीं। आखिरी अपनी खुशबू यूपी वाली। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, और कट गए सारे पेड़ गांव के, कोयल और गौरैया गायब। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, कट गए सारे पेड़ गांव के, कोयल और गौरैया गायब, और कच्चे घर पक्के बन गए, हर घर की अंगनैया गायब, और सोहर कजरी फगुआ भूले, बिरहा नाच नचैया गायब, और नोट निकलते एटीएम से, पैसा आना पैया गायब, और सुबह उठते ही चाय की चुस्की, चना चबैना लैया गायब, और दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब। अच्छा गायब। दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब, और देख रही है रास्ता भाभी, शहर गए थे भैया गायब। बहुत है भैया गायब। ये थे जाकिर खान जाकिर साहब, जो आपके सामने बुझी। मिराज साहब एमएनएस के नेता हमारे पास हैं, 4 लाइनें। अरे भाई रहमान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, जोरदार तालियों से जाकिर साहब का इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, आपने 4 लाइनें आखिरी बोल दिया भाई। गरीब मजलूम जिन्हें दुनिया जहान कहते हैं, आपके लिए ताजा ताजा मिसरे हैं बिल्कुल। हाँ, गरीब मजलूम जिन्हें दुनिया जहान कहते हैं, हिंदू भाई भी उन्हें अपना इत्मीनान कहते हैं, विरोधी विचलित है आखिर कौन है मसीहा, वही शेरे बबर जिसे महराज भाई जान कहते हैं।
चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई निशांत भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाकिर साहब के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया, बहुत बहुत समाधों को शुक्रिया भाई, थैंक यू। बेदर्द जमाने को हया तक नहीं आती, बेदर्द जमाने को हया तक नहीं आती, बेबस कोई चीखे तो सदा तक नहीं आती, ताबिश तुझे फनकार तो कहता है जमाना, इस फन से मगर माँ की दवा तक नहीं आती। आइए इसी